देखिए, ओवैसी साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो जहाज में चढ़ते हैं तो अपनी आईडी दिखाते हैं ना। जब संसद में जाते हैं तो अपनी आईडी दिखाते हैं ना। जब वोट डालने जाते हैं तब भी अपनी आईडी दिखानी पड़ती है। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार मुजफ्फरनगर की पुलिस को यह निर्देश देती है और मुजफ्फरनगर की पुलिस एक व्यवस्था कायम करती है कि वहां सब अपनी अपनी पहचान, अपने अपने पहचान पत्र को दिखाते हुए अपना काम धंधा करेंगे, अपना अपना काम करेंगे, तो इसमें कौन सा गुनाह है? जहां तक हिटलर की आत्मा का सवाल है तो मुझे लगता है कि असद उद्दीन ओवैसी साहब में जिन्ना की आत्मा घुस गई है। जिन्ना की रूह जो है वो ओवैसी साहब में प्रवेश कर चुकी है। वो ये खुराफात करवा रही है। ओवैसी साहब बुरे आदमी नहीं है, ओवैसी साहब तो अच्छे आदमी है, लेकिन ओवैसी साहब में जिन्ना की रूह घुस गई है। तो ये तमाम तरह के खुराफात जो करा रही है वो जिन्ना की रूह करा रही है। तो अब बहुत जल्दी देश की सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई जिन्न उतारने वाला ऐसा कोई आदमी ढूंढना चाहिए जो ओवैसी साहब के भीतर से जिन्ना की आत्मा को निकालते हैं। देखिए, सवाल एक विधेयक का नहीं है, सवाल इस देश के कानून का है, सवाल इस देश के संविधान का है, सवाल इस देश के फंडामेंटल्स राइट्स का है। तो अब वो समय आ गया है, अब वक्त आ गया है कि अब इस देश को ये फैसला करना पड़ेगा कि ये देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, या अपने अपने निजी कायदे कानून परंपराओं ट्रेडिशन और अपने अपने पर्सनल लॉ से चलेगा। देश की सरकार को और राज्यों की सरकार को मिलकर के एक विस्तृत चर्चा और चिंतन करना चाहिए। भारत की संसद को भी ये सोचना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। अब वो समय आ गया है कि भारत की आजादी के जब हम 100वें वर्ष में प्रवेश करें तो भारत एक सशक्त लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र और समृद्ध लोकतंत्र होना चाहिए। और कोई भी देश तब तक स्वस्थ और समृद्ध नहीं हो सकता जब तक उसमें रूल ऑफ लॉ ना हो, कानून का राज ना हो। तो भारत का एक संविधान, एक विधान होना चाहिए। भारत में रहने वाला, भारत में जन्म लेने वाला हर एक इंसान एक बराबर होना चाहिए। तो उसके नियम, उसके कायदे, उसके कानून, उसके अधिकार समान होने चाहिए। देश में इस तरह की व्यवस्था देश के लिए ठीक नहीं है कि एक आदमी पर कानून दूसरा, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा। हम सबको ये सोचना होगा कि हम चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान का कानून एक होना चाहिए। मैं असम सरकार के इस फैसले का समर्थन करता हूं। विपक्ष के सवाल सामने, देखिए, विपक्ष पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से राहुल गांधी की संगत में आया है, अखिलेश यादव जी तो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन जब से राहुल जी की संगत में आए तब से वो हिंदू, सनातन, कांवड़ इसके विरोध में हो गए। अखिलेश यादव चाहते हैं कांवड़ यात्रा बंद हो जाए, और क्यों चाहते हैं ये उन्हें बताना चाहिए। शिव भक्तों की तपस्या को, शिव भक्तों की तपस्या से किसे प्रॉब्लम हो सकती है? कभी कोई अड़ंगा डालना चाहते हैं, कभी कोई अड़ंगा डालना चाहते हैं। अब मेरा पक्का यकीन है कि अखिलेश यादव जी खुद ऐसे नहीं है, लेकिन जब से राहुल गांधी जी की संगत में आए हैं तब से कांवड़ यात्रा में ये प्रॉब्लम है, कभी किसी मेले में प्रॉब्लम है, अभी देखना है कुंभ में भी प्रॉब्लम बताएंगे।
थोड़ी देर बाद ये कभी कहेंगे वैष्णो देवी की यात्रा में प्रॉब्लम है, कभी कहेंगे जगन्नाथ यात्रा में भीड़ ज्यादा होती है, कभी कहेंगे दशहरे के मेले में भीड़ ज्यादा, कभी कहेंगे कल्की धाम का कल्की महोत्सव बंद होना चाहिए। तो ये सनातन के जो उत्सव और समारोह हैं, तपस्या, साधना, यात्रा, ये सबको बंद करना चाहते हैं। इनकी दिक्कत सनातन है और ये इस देश की जनता को सोचना पड़ेगा। ये तो हाथी के दांत की तरह हो रहे हैं, दिखाने के और खाने के और। वैसे मंदिर मंदिर जाते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, रुद्राक्षी माला धारण करते हैं, संतों के आशीर्वाद लेने का ड्रामा करते हैं। इनका ना श्रद्धा से संबंध है, ना आस्था से संबंध है। ये अपने वोट बैंक की राजनीति में इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, इस देश के संस्कार और सनातन से नफरत करते हैं।